ट्रांसफार्मर बिजली की रीढ़। हेलो इंजीनियर्स, कभी सोचा है कि हम इतनी दूर तक बिजली कैसे पहुंचाते हैं? यह सब होता है एक कमाल की चीज से, जिसे कहते हैं ट्रांसफार्मर। चलो इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, इसके अलग अलग टाइप्स से लेकर इसके पीछे के फिजिक्स तक। सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है बिना फ्रीक्वेंसी बदले। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। और एक जरूरी बात, ये सिर्फ एसी के साथ काम करता है, डीसी के साथ नहीं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बला है? जब एक कॉइल में करंट बदलता है तो उसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड भी बदलता है। ये बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल में वोल्टेज पैदा करता है। इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले कोर, जो एक स्टील फ्रेम होता है। ये मैग्नेटिक पैथ देता है और लैमिनेटेड होता है ताकि एडी करंट लॉसेस कम हो। फिर प्राइमरी वाइंडिंग, जहां एसी इनपुट दिया जाता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग, जहां से आउटपुट लिया जाता है। इंसुलेशन वाइंडिंग्स को एक दूसरे से और कोर से अलग रखता है। ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है? जब प्राइमरी वाइंडिंग में एसी वोल्टेज दिया जाता है तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये फील्ड कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग तक जाता है और वहां वोल्टेज पैदा करता है। इसका फॉर्मूला ये है, V1 V2 इक्वल साइन N1 N2, जहां V वोल्टेज है और N टर्न्स की संख्या है। ट्रांसफार्मर कई टाइप्स के होते हैं। वोल्टेज के हिसाब से स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स जो वोल्टेज बढ़ाते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स जो वोल्टेज घटाते हैं। इस्तेमाल के हिसाब से पावर ट्रांसफार्मर्स हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स घरों के वोल्टेज के लिए, और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स सेफ्टी के लिए। कोर डिजाइन के हिसाब से कोर टाइप, शेल टाइप और बेरी टाइप ट्रांसफार्मर्स, और फेजेस के हिसाब से सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर्स। एफिशिएंसी और लॉसेस की बात करें तो ट्रांसफार्मर्स में कॉपर लॉस होता है करंट की वजह से हीट होने से, और आयरन लॉस, जिसे कोर लॉस भी कहते हैं, जिसमें हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस आते हैं। इन सब के बावजूद ट्रांसफार्मर्स बहुत एफिशिएंट होते हैं, अक्सर 98% से ज्यादा। ट्रांसफार्मर के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बिजली बनाने से लेकर आपके घर तक बिजली पहुंचाने तक, मोबाइल चार्जर से लेकर बड़े पावर स्टेशंस तक, यहां तक कि वेल्डिंग मशीन्स, इन्वर्टर्स और एडेप्टर्स में भी। ये इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। एडवांटेजेस: ज्यादा एफिशिएंसी, कम मेंटेनेंस, लंबी लाइफ और साइलेंट ऑपरेशन। साथ ही वोल्टेज कंट्रोल के लिए भी जरूरी है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी। ये भारी और बड़े होते हैं, सिर्फ एसी के साथ काम करते हैं, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा होती है। एक मजेदार बात, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर स्विट्जरलैंड में है और 1200 MVA तक हैंडल कर सकता है? तो बस इतना ही। ट्रांसफार्मर सिर्फ डिवाइसेस नहीं, ये हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की रीढ़ है। आज की मॉडर्न लाइफ इनके बिना सोचना भी मुश्किल है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।